ठीक है, ये अप्रैल का फर्स्ट वीक है, इसको बैक टेस्ट करते हैं हम। स्टैंडर्ड चार्ट का मिनिमम चार्ट हमें M15 का चाहिए। ठीक है, सबसे पहले मैं सेटिंग कर लेता हूँ इसकी। टेम्पलेट हमारा ये आ जाएगा। उसके बाद हम सेशन ऑन कर लेंगे। ट्रेड हम सेशन पे लेंगे, और जो हमारे सेटअप में से कोई ट्रेड होगी तो उनमें ट्रेड करेंगे इंशाल्लाह। चलो, ये मार्केट को मूव करवाते हैं पहले। लंदन सेशन तक डायरेक्ट ले जाते हैं। ये प्री लंदन है हमारा, और ये सुबह के टाइम बहुत ज़्यादा वाले में आ चुका है। प्री लंदन। अब इसका स्ट्रक्चर बनने देते हैं मार्केट का। अगर तो यहाँ पे रेजिस्टेंस बनती है और वो रेजिस्टेंस ब्रेक होती है तो फिर ये बाय ट्रेड होगी। नहीं बन पाई, रेंज करने लगती है मार्केट। बहुत बड़ी कैंडल के साथ ब्रेकआउट दिया है। तो ये टाइम फ्रेम M15 था। अच्छा, ये M30 है। फिर अब इसके लो पे ब्रेक पे सेल लेंगे हम। यहाँ पे, यहाँ। ये हमारा ये चल रहेगा। हमारा TP 1 to 1 ऑलमोस्ट यहाँ पे बनता है 1.5। ये सिंपली मार्केट ने ब्रेकआउट दिया है, उसके बाद एक रिजेक्शन टाइप कैंडल मिली है, तो उसके लो ब्रेक पे हमने एंट्री लगाई है सेल की। कितनी गई थी ये मार्केट? नीचे 6 पिप्स तक गई थी। 6 8। नॉट वर्कआउट। ये रेंज कम थी असल में। 17 15 पिप्स की रेंज है नेक्स्ट सपोर्ट तक।
होली, इतना ज्यादा वॉल्यूम। ओ यहाँ पे ये ट्रेड सपोर्ट बनी, ठीक है। फिर इस कैंडल ने सपोर्ट ब्रेक किए, तो ये कैंडल हम ट्रेड कर सकते थे। ये कैंडल हमारी ट्रेडेबल थी। स्टॉप लॉस हमारा 15 पिप्स का था, विक के ऊपर। और टीपी 40 वाल के गया जो है 60 प्लस पिप्स गया है। ये बहुत अच्छा ट्रेड होता है जब मार्केट में सपोर्ट बनती है और वो सपोर्ट ब्रेक होती है, तो वो कंफर्म हो जाती है ट्रेड। ये देखो कितना नीचे गई है। फिर आजकल भी जो ट्रेड्स है ना, यही देखनी चाहिए। मार्केट सपोर्ट बनाए और वो सपोर्ट ब्रेक हो, आप एंट्री ले सकते हो। अगर अप ट्रेंड पे है तो मार्केट रेजिस्टेंस बनाए और वो ब्रेक करे, तो फिर आप बाय देख सकते हो। चलो इसके नेक्स्ट डे पे जाते हैं, अभी तो सेशन भी खत्म हो गया है। हालांकि ट्रेड था यहाँ पे भी रिट्रेसमेंट का। ये यही चीज होती है, बैक टेस्ट पे कर लिया करें। जो मिस्टेक होंगी आपकी यहाँ पे निकल जाएंगी। अभी तो ये MT5 सिमुलेटर हर किसी को मंथली फ्री में मिल रहा है। लिया है अब में से किसी ने? कब लेंगे फिर? ये मेरे ख्याल से राजा फिर बाद में बंद कर देगा चीज ये। अभी इसके लो ब्रेक पे मैं एंट्री लेना चाहूंगा सेल के लिए। मैंने उससे पहले ईसीएन अकाउंट खोल लिया था, जब उसके बाद उसने फिर अनाउंस किया। नहीं, आप दोबारा जो है ना डेमो अकाउंट ओपन करो, उसके साथ आपको मिल जाएगा। MT5 का अकाउंट डेमो ओपन करो, ईमेल आएगी उसके साथ ही। ट्रेड को मैनेज करना चाहिए। मैं ट्रेड पैनल खोल के ट्रेड कर देता हूँ ब्रेक के बाद। और ये हमारा टीपी हिट हो गया। ये सिंपल, ये भी सपोर्ट बनाई थी मार्केट ने और वो सपोर्ट ब्रेक किया इस कैंडल ने, तो हमारी नेक्स्ट कैंडल ट्रेडेबल थी। ये तो नहीं जा पाई थी, लेकिन नेक्स्ट जो है ना वो डायरेक्ट गई थी, थोड़ी सी विक बनाई थी उसने। तो इसमें हमारा SL था ऑलमोस्ट, यहाँ से एंट्री थी ना। आपने पहली एंट्री ली है ना इसमें, उसका वेट नहीं किया रिजेक्शन कैंडल का? किसमें? यही, क्योंकि पिछली वाली कैंडल बहुत मूव हुई थी ना, बड़ी कैंडल बनी थी नीचे। लेकिन ये सपोर्ट ब्रेक हो चुकी है। अच्छा। यहाँ इसको मैंने देखा था ना ज्यादा, कि सपोर्ट बनाई है मार्केट ने, वो ब्रेक हम्म। किए, फिर जा हम्म। सकते हैं। फ्रेश सपोर्ट थी अच्छा। ना, ये रेंज में नहीं फिर थी। अगर रेंज में होती फिर इशू कर सकती है। अच्छा, फिर हम मतलब फ्लिप पे भी ले सकते हैं इसकी? हाँ, न्यू सपोर्ट ब्रेक होती है ना, जब न्यू हम्म। सपोर्ट बनी और न्यू सपोर्ट ब्रेक हुई, तो नेक्स्ट हम्म। कैंडल आप लो ब्रेक हो ना इस कैंडल का, जैसे ये लो है, ये वाला, हम्म। तो यहाँ से आप जा सकते हैं। ऑलमोस्ट 18 18 पिप्स का SL था, 36 पिप्स का हमने TP क्लोजिंग किया है, और ट्रेड हमारा 80 प्लस चला गया है। वो जाना जाने दे। मतलब जब रेंज हो रही हो काफी, तो उसके उसमें हम वेट करते हैं ना रिजेक्शन कैंडल का, जब ब्रेकआउट देती है। हाँ, जब ब्रेकआउट होती है ना तब। यहाँ पे तो मार्केट ने न्यू सपोर्ट बनाई थी, हम्म। तो वो न्यू सपोर्ट ब्रेक हुई है, उस पे लिया है। एक किस्म का ये काउंटर ट्रेंड भी है, काउंटर ट्रेंड सेटअप। हम्म। हालांकि सही। अगर इस कैंडल की विक अगर ये थोड़ी इतनी बड़ी ना होती ना, फिर तो मैं यहाँ से भी एंट्री ले सकता था। इस कैंडल को देखें, अगर ये रिजेक्शन टाइप है, लेकिन इसने विक थोड़ी ज्यादा दी थी, तो फिर क्लोजिंग का वेट करना चाहिए। सही।
हाँ, M15 पे अगर देखे जाए तो वो हमारी M15 पे ये देखें, एक तरह की इम्पल्स एंट्री थी। प्रीवियस कैंडल हम्म। रिजेक्शन है, और आपकी ग्रीन कैंडल है, यहाँ पे तो येलो कलर है। उसका जैसे लो ब्रेक हुआ है रिजेक्शन टाइप कैंडल का, तो वहां से एंट्री हुई है हमारी M15 के हिसाब से, और M30 लो ब्रेक पे। हम M15 पे सही वो बना था, सेटअप बना था। हाँ, लेकिन हमने M30 को ही फॉलो किया है, वो भी एग्जैक्ट सही है। तो मतलब दोनों टाइम फ्रेम मैच हो गए तो सही बन जाती है फिर ओवर एंट्री। यहाँ पे देख सकते हैं ब्रेक पे है। नहीं, इस तरह ब्रेक पे रिस्की होता है। अब यहाँ पे अगर बाय जिसने देखना है ना, तो यहाँ पे मार्केट आपकी रेसिस्टेंस बनाए, ठीक है, हम्म। फिर उस रेसिस्टेंस को ब्रेक करे, फिर बाय करे। जैसे यहाँ पे ये सपोर्ट बनाई थी, ब्रेक हुई, हम्म। फिर क्योंकि ये आजकल थोड़ा रिस्की जा रही है मार्केट। हम्म। ठीक है। या फिर ऊपर जाके रेजिस्टेंस बनाए और फिर हम नीचे की देख सकते हाँ, हैं। फिर सेल के लिए देख सकते हैं, ऐसे डायरेक्ट बाय नहीं देख सकते। इन दिनों में अगर मार्केट के साथ आप कन्फर्मेशन के साथ जाओ, प्रॉपर सेटअप के साथ, अगर एक सेटअप है आपका फेवरेट तो वही लेते रहें तो वो भी अच्छा ही है, क्योंकि मार्केट में फंडामेंटल की वजह से बहुत खराबी आ चुकी है। एक तो पिप्स वैल्यू बढ़ गई है, स्टॉप लॉस बहुत बड़े बड़े बन रहे हैं। टीपी होता है तो खैर वो भी बड़ा बनता है, लेकिन स्टॉप लॉस भी बहुत बड़े बड़े बन रहे हैं, तो प्रॉपर सेटअप पे जाना चाहिए। अब जैसे ये रेजिस्टेंस बन गई है ना, अब इसको ब्रेक करे तो फिर हम बाय देखेंगे। सर हमें ये MT5 क्या कैसे मिलेगा सर? ये आप डोमेन इन मार्केट के साथ अकाउंट बनाएंगे, उसके साथ आपको वो ईमेल पे दे देते हैं आपको सर उसका डोमेन। कोई लिंक वगैरह होता है? मैं आपको लिंक व्हाट्सअप कर दूंगा, मैसेज करना आप। ठीक है सर, ठीक। और ये फ्री में होता है सर? ये वैसे तो पेड है, लेकिन अभी एक मंथ के लिए फ्री दिया गया है राजा की तरफ से। ठीक। और आज तो मार्केट बुक क्लोज नहीं है? क्लोज है, ये तो इसका बैक टेस्टिंग सेशन है ना, इस सॉफ्टवेयर में यही चीज़ तो फायदा है आपको, पिछली मार्केट मिलती है। ये अप्रैल की अप्रैल का फर्स्ट वीक है, उसकी डेटा चल रही है, लाइव मार्केट नहीं है ये। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं तो हाँ, कह रहा था कि ये लाइव मार्केट है। नहीं नहीं, ये लगती लाइव मार्केट है, यही फायदा है ना इस सॉफ्टवेयर का, ये सॉफ्टवेयर जी लाइव जी बना के देता है चीज़ें। तो जी। फिर बैक टेस्टिंग बहुत अच्छी होती है, लाइव की तरह ही है ना, जैसे आप भी समझे कि ये लाइव ही है। इसको आप मूव भी कर सकते हो। मैंने कैंडल क्लोज करवा ली, जैसे अभी एक और क्लोज करवाता हूँ, रेंज हो रही है, वो बहुत बड़ी सर कैंडल हो अभी ये गई। रिसेंट जो चल बिल्कुल, ये रिसेंटली चल रहा था ना, तो हम्म। इसके ने तो बड़ा कैंडल बना है सर। अगर इसकी जो ग्रीन कैंडल है, इसके जो विक है, इसके ऊपर क्लोजिंग ये अगर ग्रीन कैंडल दे देते तो ये फिर यहाँ हम पे ऊपर देती की फिर, तरफ। हाँ फिर बाय करते। अभी तो बहुत ऊपर क्लोजिंग दी है इस एरिया में, इस जोन के बीच में क्लोजिंग देती, जी जी। फिर मेरे हम ख्याल में बाय। इसने रिट्रेसमेंट भी की हुई है ना। हाँ, इस जोन पे देती तो हम बाय करते। अभी बहुत ज्यादा ऊपर चली गई है, जी बिल्कुल। इस जोन के 15। बीच में कोई भी क्लोजिंग 15। देती। 15 पे क्या सिनेरियो था? 15 पे हमने नहीं देखा है, 15 पे क्लोजिंग मिली है, 15 पे लग रहा मिली है है कि बिल्कुल, हाँ 15 पे मिली है। ले सकते थे हाँ, चांस। दे सकते थे बिल्कुल, लेकिन 15 में इसका विक नहीं बनाया है प्रीवियस कैंडल का। तो जब फिर विक भी नहीं होती है तो फिर 50-50 चांस बन जाता है। और जो कैंडल न्यू स्टार्ट हुई है उसने इतनी ज्यादा रिट्रेसमेंट भी नहीं ली है। अगर यहाँ तक रिट्रेसमेंट लेती है, फिर ये अपना हाई ब्रेक करती है, फिर भले विक ना हो ना, फिर आप बाय जा सकते हैं, के लिए जा सकते हैं। वीक ना हो तो फिर हम मतलब रिट्रेसमेंट अगर दिखती है फिर हम जा सकते हैं ना, हाँ, चांस ले रिट्रेसमेंट सकते हैं। अच्छी खासी दे, जैसे प्रीवियस सपोर्ट रेजिस्टेंस तक आ जाए, यहाँ तक आ जाती। ये ये मेरे ख्याल से वो उबैद वगैरह ने ली थी, ये हमारे ग्रुप में लड़कों ने ली थी, किसी ने ली थी। हम्म। क्योंकि विक रेंज को रिप्रेजेंट करती है, अगर विक होती है मतलब मार्केट के लिए रेंज है, इस रेंज को ये फिल करेगी। अगर रेंज विक नहीं होगी मतलब रेंज नहीं है, तो वहां पे फिर 50-50 चांस बन जाते हैं।
शेप ने आपकी अभी ये रिसेंटली मार्केट में बड़ा हुआ है, काफी टाइम मैंने जी, देखा। आवाज आ रही है अभी? अभी आपकी आवाज़ कट गई थी, दोबारा सवाल करें। अच्छा, मैंने अभी मार्केट में रिसेंटली देखा है ना, एक विक विक फिल जो है बार बार हो रही है, काफी मैंने देखा है ना हर टाइम फ्रेम पे। तो ले- बड़ी बड़ी विक्स जो होती है ना, बड़ी बड़ी विक्स अगर आप मिलती है हमें, बॉडी छोटी होती है, वो फिर भी फिल हो रही है। हाँ ना, विक मार्केट को रेंज रिप्रेजेंट करती है। विक मतलब रेंज है, हम्म। तो वो भी फिल होती है। वो काफी मैंने ल- देखा है, विक काफी बार लेकिन फिल हो रही है। होती है। लेकिन कुछ नहरे थे ऐसे होते हैं, वो विक जो होती है ना, वो रिजेक्शन होती है। वो अगर इधर सीन बन जाता है तो मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा, तो वहां पे क्या करना होता है। लेकिन हमने जो सेटअप पढ़ा है ना, विक फिल, वो जो रिजेक्शन वाला, हम्म। उसके उसके ऑपोजिट वाली जिस तरह ये वाली कैंडल नहीं थी अभी जो हम्म। रिसेंटली बनी है, रेड वाली, हाँ। ये पिछली कैंडल विक फिल हुई है। सिनेरियो बड़ा मैंने देखा है, ऑपोजिट जाती है जो हमने जो पढ़ा है उसके। लेकिन ये हमारे सेटअप में नहीं है ना, इसको फिर थोड़ा और हाँ, डीपली समझना पड़ेगा। इस पे तो हमारा ये सेटअप यही है। अगर ये पीछे बात लेफ्ट है। क्लीन होती, फिर तो मैं इसके हाई ब्रेक होने पे हम्म। बाय ले लेता। लेकिन यहाँ पे हाई भी ब्रेक नहीं हुआ है, अगर जो ये देखा जाए ग्रीन तो। कैंडल जो ग्रीन कैंडल जो बनी है, विक बड़ी विक छोड़ी जिसने, ये मैंने काफी देखा है इस तरह सिनेरियो में कि विक फिल हो रही है। हम्म। चलो, अभी ये जो है ना, इसको मैं मान लेता हूँ कि ये सपोर्ट न्यू थी, और ये सपोर्ट को ब्रेक कर चुकी है मार्केट इस कैंडल ने। अब इसका लो भी ब्रेक हो रहा है, तो मैंने यहाँ पे सेल की एंट्री लगाई है। लेट्स सी, देखते हैं मार्केट क्या करती है। शेप पे वो लास्ट वो फ्राइडे वाली ट्रेड में मेरा स्टॉप लॉस लेगी थी, आप लोगों ने फिर दोबारा जब इंटर हुए आप सी टाइम पे इंटर हुए। आप जल्दी हुए थे, हाँ, मुझे शायद आपने बताया भी था। वो बड़ा मुझे फिर हाँ, दुख हुआ है, हो, लेकिन होता भाई है कोई नहीं। सम टाइम, फिर जो है ना, सेकंड चांस देना चाहिए। अगर आपने हाँ हाँ। ट्रेड नहीं लिया था ना, ये देखें, मार्केट ने ये ऐसे समझो हमारी हम्म। सपोर्ट बनाई थी, और ये जो पहले हमारी रिजेक्शन विक कहलाई थी, लेकिन इसके बाद ये अच्छी खासी कैंडल क्लोजिंग हुई है। ठीक है, उसके हम्म। लो पे हमने सेल लिए, और ये लेफ्ट क्लीन था। आजकल मुझे लगता है थोड़ा टीपी बढ़ाने चाहिए हमको। बहुत नीचे जाती है फिर मार्केट। सर आजकल जो है ना, क्योंकि एक कैंडल मैं, तकरीबन 80 90 100 पिप की बनती है सर। बिल्कुल बिल्कुल जा रही हैं, बहुत ज़्यादा जा रही हैं, तो इसमें ट्रेड मैनेजमेंट करनी चाहिए। लाइक 80% क्लोज करो, 90% क्लोज करो, 10% छोड़ दो। जाती है भी ठीक है, नहीं भी मसला नहीं होगा। और सर हम यहाँ पे जो है ना मैक्सिमम 30 40 पिप रख सकते हैं ना, इससे ज्यादा तो यार, नहीं रख सकते। 40 पिप्स 30 पिप्स काफ़ी होते हैं, क्योंकि नॉर्मल मार्केट में इतने ही मिलते हैं बाद में भी। ये तो आजकल जी। फंडामेंटल की वजह से मिल रहे हैं, तो एक बोनस पॉइंट है। और सर हम हमें जो सर ये आज एम का टी गोल्ड में फाइव पे जो सेटअप हम नहीं बन बैक रहे, टेस्टिंग। ये क्या फंडामेंटल का मसला चल रहा है? सेटअप बन रहे हैं, सेटअप थोड़ा नहीं, फे ऐसे आजकल नहीं बन रहे इतने मजेदार। तो ये न्यूज़ की वजह से ना, कि वर्ल्ड लेवल पे इशू हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। अगर बनते भी हैं तो वो बहुत एसएल बड़े आठ का, अस्सी अस्सी हाँ, पिप्स के बन रहे हैं। वैल्यू पिप्स पिप्स एसएल। पिप्स की वैल्यू बढ़ी हुई है मार्केट। वर्ल्ड लेवल पे इशू है ना, इस वजह से। चाइना और यूएसए के वार जो हैं, ट्रेड वार, टैरिफ का, ऊपर से इसराइल फलस्तीन पे हमले भी कर रहा है, और दूसरी बहुत सी चीज़ें हैं मार्केट में जल चल रही हैं साथ ही। तो वो इन पे इफेक्ट करती है फॉरेक्स पे। सर हमें ये जो MT5 पे आप लॉगिन दे रहे हो ना, हम्म। तो इस पे हम सिर्फ बैक टेस्टिंग कर सकते हैं या लाइव ट्रेड भी करवा सकते हैं? लाइव ट्रेड भी कर सकते हो आप, ये तो आपका अकाउंट होता है MT5 का, जैसे बनता है इस भाई ये टेस्ट। इम्पल्स एंट्री नहीं थी ये वाली कैंडल रेड वाली? इम्पल्स जी। एंट्री थी, इम्पल्स एंट्री थी, लेकिन इसमें एसएल आपका बड़ा। एक तो एसएल बहुत बड़ा बना है 65 पिप्स का। दूसरा, प्रीवियस कैंडल के लो को रेस्पेक्ट नहीं दिए इस अच्छा, ये कैंडल ने। सब एक्सपेक्ट देता तो इम्पल्स कैंडल कह सकते हैं ना इसे? जी, फिर इम्पल्स कह सकते हो। थैंक यू। यहाँ पे शायद न्यूज़ थी, ऊपर से भी मार्केट ने
विक बनाया नीचे से भी और बीच में क्लोजिंग दी है। आई थिंक थोड़ा क्लियर स्ट्रक्चर देखना चाहिए। रेंज कर रही है, बहुत गंदी रेंज होती है ये वाली। इसके नीचे एक तो क्लीन एरिया नहीं होता है, ना ऊपर कोई क्लीन एरिया है, तो मेरे ख्याल से इसको स्किप करना चाहिए। सी उधर इसी एरिया में ही घूम रही है। नेक्स्ट डे पे जाते हैं डायरेक्ट, ताकि हमारा टाइम भी बचे। और यहाँ पे ये देखो, इतनी अच्छी खासी मार्केट ने मैनिपुलेशन की है। बायर्स को भी उड़ाया है, सेलर्स को भी उड़ाया है। अकाउंट उड़ाए हैं सही। सेटअप पे रहना चाहिए, इसलिए कहते हैं। लिक्विडेट कर दिया मार्केट हर हाँ ना, किसी को, बड़े नीचे बड़े लोगों को। नीचे नीचे से भी गई है, ऊपर से भी गई है, और फिर क्लोजिंग बीच में दी है। लंदन सेशन, लंदन सेशन पे जाते हैं डायरेक्ट। ये हमारा प्री लंदन है। चलो अब हम सेटअप देखते हैं। प्री लंदन पे तो आ चुके हैं। ये तो हमारी यहाँ से ब्रेक हो चुकी है ऑलरेडी, कोई इशू अभी हम नहीं। लोग रिट्रेसमेंट का वेट करेंगे, अभी रेजिस्टेंस से सेल कर सकते हैं। बस सेटअप का ही वेट करेंगे, जो भी मिलेगा मार्केट में। मैं तो प्रेडिक्शन नहीं कर सकता हूँ कि क्या करूँगा मैं। मुझे जो करंट दिखता है मैं उसको फॉलो करता हूँ। जैसे अब मुझे करंट ये रेंज मिल गई है, ऊपर क्लोजिंग दे दो, बाय के लिए बहुत अच्छी रेंज है। नीचे नीचे नहीं ले सकता हूँ मैं थोड़ा कुछ। ओ, नीचे क्लोजिंग दी है, लेट्स सी क्या। एक मिनट, स्टॉप करना चाहिए। अगर मैं इसको कम रिस्क के साथ लूँ भी, नहीं यार ये बहुत रिस्की है, क्योंकि M15 की अगर देखी जाए रेंज तो यहाँ पे है। M30 पे मार्केट ने क्लोजिंग दी है, लेकिन बॉटम विक भी पिक नहीं भी दी नहीं है। दी। तो ये मार्केट रिजेक्ट हो सकती है, ये कैंडल रिजेक्ट हो सकती है। रिट्रेसमेंट में भी नहीं थी। देखा, स्टॉप लॉस तो ले चुकी होती। लोअर लो बना रही है वैसे, फिर ऊपर शायद जाए। लोअर लोअर हाई बनाए फिर। देखते हैं क्लोजिंग किस तरह देती है। ले भाई, गई थी लेकिन दो बार अपना हाई ब्रेक करके फिर। तो ये ट्रेड सही नहीं था हमारे लिए वैसे ही। ओले, बहुत हैवी, हैवी किस्म का वॉल्यूम। विक फिल हुई है ना साइड पे वो, लेफ्ट साइड पे। यस। वाओ, 167 पिप्स। क्या है ये, क्यों आया इतना वॉल्यूम? कौन सा डे? थर्सडे? भाई भाई आपने तो उस दिन वो वन लॉट लगाया था ना, फिर आपने एग्जीक्यूट नहीं किया था। वो हुआ ही नहीं था, मार्केट नहीं जा पाई। वो तो फंडेड था हाँ। अकाउंट। अच्छा, मुझे लगा आपने लाइव अकाउंट पे वन लॉट लगाया था। नहीं यार, लाइव में 1K पे कौन लगाता है? मुझे लगा आप वो रिवेंज ट्रेड कर रहे हैं, दो स्टॉप लॉस शायद उठाए थे उस दिन ना। नहीं नहीं नहीं, या शायद। जब मैं दो स्टॉप अगर ले भी लेता हूँ ना, मैं तो उस अकाउंट पे फिर जाता ही नहीं हूँ। बड़े उस हैं आप तो, वन लॉट हम्म। क्या दो लॉट भी ले सकते हैं। नहीं, उस फिर सही ट्रेड नहीं लिया जाता है, वो लॉजिकल रीजन ट्रेड नहीं होता है। इसलिए मैंने जो ऐसे ही, अगर आप लोगों को भी मशवरा है, अगर ओवर ट्रेडिंग कंट्रोल नहीं भी होती है ना, एक आपका मेन अकाउंट है, वहां पे आपने एक एसएल लिया है या दो एसएल लिए हैं, फिर उस अकाउंट को छोड़ दो उस दिन के लिए। कोई और अकाउंट है आपके पास तो उस पे जाओ, फंडेड लो, या फंडेड नहीं है तो कोई छोटा सा रियल भी अगर है तो उस पे क्या कहते हैं,
ट्रेड लो, पहले तो लो ही नहीं। अपनी बड़ा अपनी बड़ा सुधर निकालो है। हाँ, उधर निकालो, पहले तो लो ही नहीं भाई। खैर है, लेकिन मैं बैठा हुआ था, आप लोगों को भी ट्रेड करवाना था, इसलिए मैंने कहा मैं अगर देता हूँ और नहीं लेता हूँ तो फिर ग्रुप वाले भी इशू करेंगे, हमें दे रहा है खुद नहीं ले रहा है, ये क्या बात हुई। नहीं, मुझे क्योंकि भी मैं दो। ट्रेड वही लेता हूँ देता हूँ जो खुद भी लेता हूँ। तो आप लोगों से पहले स्टॉप लॉस मेरा होता है, और बैलेंस मेरा रियल में जाता है। यहाँ पे तो ज्यादातर फंडेड है और छोटे अकाउंट्स वाले हैं। भगवान करो यार सेटअप। ओहो। थर्सडे दोनों को मेरा ऐसा, फ्राइडे थर्सडे दोनों को ऐसा लगा था, लेकिन मैंने ट्रेड नहीं ली उसके बाद फिर। सही है, क्योंकि ये मार्केट देखें एक हफ्ते की नहीं है, एक मंथ की नहीं है, ये लाइफ टाइम यही है। लोग चले जाते हैं, ये मार्केट नहीं जाती है। आप लोग अगर बैलेंस नहीं है ना, तो मार्केट में नहीं रुकोगे। जब तक बैलेंस होगा तो आप लोग भी मार्केट में रुकोगे। हम्म। बैलेंस लाजमी और रखो, आखिर उसके बाद एक दिन। जी। सेटअप्स भी लगे अच्छे मिले थे मुझे, लेकिन मैंने नहीं ली ट्रेड। हम्म। अभी मैं यहाँ पे एक रिस्की सेल लेता हूँ। पीछे मैंने कुछ भी नहीं देखा है, सिर्फ यही देखा है कि ये एक बुलिश कैंडल थी, उसका ये लो भी ब्रेक हुआ है। अब इस कैंडल ने एक हाई ब्रेक किया है, सॉरी हायर हाई बनाया है, और अब लोअर लो बना रही है, तो ये विक फिल हो सकती है। मैं एक रिस्की ट्रेड पे ले लेता हूँ, ये कोई सेटअप नहीं है प्रॉपर। विक फिल एक्सपेक्टेशन कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। मीटिंग में भी 10 मिनट है। अली नीचे जा भाई। नहीं जा भाई, नहीं जा भाई। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, 50% क्लोज करूँगा। अगर मैंने स्टॉप लॉस $20 लगाया है ना, तो मैं 20 से कम लॉस करूँ। ये होती है ट्रेड मैनेजमेंट। बहुत से लोगों का सवाल यही भी था कि जैसे एग्जीक्यूशन करते हैं, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जीक्यूशन की, तो वो डायरेक्ट ड्रॉ डाउन में चली जाती है। तो डायरेक्ट ड्रॉ डाउन में जा रही है ना, जब आपके पास ऑप्शन है हाफ क्लोज करने का, जैसे मुझे ऑप्शन मिल गया था, तो मैंने यहाँ पे जल्दी जल्दी हाफ क्लोज कर लिया था। अब मेरा फुल एसल हुआ है, मतलब एग्जैक्ट जो अमाउंट मैंने रिस्क पे लगाई थी उससे कम लॉस हुआ है। और प्रॉफिट होता है तो ज्यादा होता है, लॉस हो तो कम हो, तो फिर ओवरऑल बंदा प्रॉफिट में रहता है। अच्छा, ये इशू भी मेरा फिलहाल चल रहा है, जो ये वाला है, ज्यादा टेक प्रॉफिट नहीं उठा रहा मैं, और एसएल जो है वो थोड़ा ज्यादा लग जाते हैं, फिर मैनेज नहीं हो रहा। स्टॉप लॉस पूरा लेते होंगे ना आप? पूरा बस अब नहीं। वो कभी मैनेज नहीं हो रहा, हो जाता वो, या हम्म। फिर वीक के नीचे होता है, वीक के नीचे तो फिर वो एसएल लग जाते हैं। अभी भी मेरा भी विक के ऊपर ही था, हम्म। तो मैनेज कर लिया, क्योंकि पता नहीं है वो मार्केट और में। जो टेक हमने टीपी है वो बहुत जल्द। असल में क्या है ना, हमारा माइंड जो है ना, हमने एक्सपेक्टेशन यही लगाई होती है, जब मैंने सेल ली है तो मेरे हिसाब से अब सेल जानी ही जानी चाहिए। भाई नहीं जा रही तो हम्म। आप मैनेज करो। हालांकि ये हम्म। ट्रेड तो सही भी नहीं था, मैंने पहले ही बताया था, ये मैं एवं ही ले रहा हूँ। तो फिर इसमें भी अगर मैनेज में ना करूँ तो फिर तो मेरी बेवकूफ़ी है। एक तो आपका सेटअप नहीं है और आपने ट्रेड भी मैनेज नहीं किया है, तो बहुत गलत है ना। बाकी बाकी ये कि रिसेंटली मेरे विनिंग ट्रेड ज्यादा है, लेकिन उसका वो जो रेशो है, वो टीपी का जो पिप्स है वो कम उठा रहा हूँ मैं, तो उस वजह से फिर ब्रेक इवन पे है। हाँ, बस थोड़ा सा आप स्टॉप लॉस पूरे ना उठाओ, टीपी पूरे उठाओ, तो फिर आप कन्वर्ट हो जाओगे। ये टीपी थोड़ा सा आता है ऊपर, 10 पीस 15 पीस हाँ, में क्लोज करता हूँ फिर। नहीं थोड़ा ऊपर आके 20 तक जाओ। 20 तक जाने हम्म। दो, या तो फिर वो करो ना, 90% क्लोजिंग दो, 80% क्लोजिंग करो। अच्छा, इस दौरान किसी का कोई सवालात हैं वो भी कर सकता है, क्योंकि ये मेरे ख्याल से 6 मिनट हैं इस मीटिंग में भी।
किसी का कोई सवाल नहीं है। अच्छा शेख भाई, मेरा भी जो है 500 डॉलर का वो है ना अकाउंट, तो मैं बढ़ाऊं उसको कि नहीं? फिलहाल इस पे मैं अभी करूं लाइव अकाउंट। बढ़ा सक पहले तो 500 है ना, 500 पे ही रुको। आप 1 मंथ 2 मंथ ट्रेड करो, देखो आपका रिजल्ट कैसा है। ठीक है। हम्म। अगर आप प्रॉफिटेबल हो फिर आप डिपॉजिट करो मजीद। अगर प्रॉफिटेबल इसमें भी नहीं हो तो फिर तो मजीद डिपॉजिट करने का भी फायदा नहीं है इस पे। अभी वही ब्रेक इवन चल रहा है ना। अभी रुकिए रुके रहो इसी में ही, फिर नहीं बढ़ाओ। हम्म। फिर मैं 1000 तक लेके जा सकता हूँ उसको, अगर थोड़ा सा अच्छा हाँ रिजल्ट दे। फिर सही है। फिर 1000 पे एक चीज और भी अच्छी हो जाती है। आप 1% 2% के रिस्क के हिसाब से फिर परसेंटेज आपकी सही बनेगी, परसेंटेज के हिसाब से रिस्क। मतलब अगर 1% रिस्क लेना चाहते हो आपका सीधा सीधा $10 फिक्स है। 2% लेना हाँ। चाहते हो सीधा साधा $20 फिक्स है। अब यही रिस्क अब $100 पे नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं हम्म। है, कोई फॉलो नहीं अब करता। अब 400-500 पे भी ये वो मजा नहीं है जो नहीं 1000 आता। वाला है। बस ये इस पे आप सिर्फ अपने आप को क्या कहते हैं, कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बिल्ड करो। आप अपने रिजल्ट देखो। अगर कमाते नहीं भी हो ना आप अपनी, फिर भी वो चीजें देखो कि मतलब आप ट्रेड विन कितने कर रहे हो और लॉस कितने कर रहे हो। मेरे मेरे अभी अल्हम्दुलिल्लाह विनिंग ट्रेड ज्यादा होते हैं उसके लिहाज से ना, बस ठीक है। परसेंटेज। ठीक है, हाँ। थोड़ा सा बस और चलाओ इसको। बस वो टीपीस का जो है ना, वो ब्रे, कभी 8 पिप ले लिए, कभी 10 पिप ले लिए, बस क्लोज कर देता हूँ उसके बाद। बस ब्रेक इवन से जैसे निकल जाओ तो फिर आप दोबारा डिपॉजिट करो 500 मजीद। सही है इंशाल्लाह। बस आप अभी हेल्प थोड़ी आपके पास कट गई है करें। हेल्प के बाद। हेल्प मैंने कहा अभी करेंगे। आस्ता आस्ता आप ही जी जी हम भी करेंगे। आस्ता आस्ता आगे जाएंगे, बढ़ेंगे। आपको आपको भी अल्लाह कामयाब कर रहा है, हमें भी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह सब साथ होंगे। आपसे आपसे मुलाकात भी करूंगा मैं इस्लामाबाद में कुछ टाइम में इंशाल्लाह। इंशाल्लाह करेंगे। देखें इस मार्केट में बहुत आपको सब्र चाहिए। काफ़ी लोग ग्रुप में नए आ चुके हैं। हमारा कभी कभी वीक भी लास्ट में होता है पर्सनली। हमारा कभी कभी मंथ भी लास्ट में होता है। ये सिर्फ हमारा नहीं है, हर ट्रेडर का होता है। और यहाँ पे आजकल जो मार्केट बनी हुई है ना वो बहुत ख़राब बनी हुई है। यही सेटअप आपके वर्क करेंगे, अभी नहीं कर रहे कल करेंगे। आपको अपनी स्ट्रेटजी कभी नहीं चेंज करनी है। सब्र रखना है, कामयाबी मिलेगी। कभी ऐसा होता है ना, बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि पहले काम करता था, स्ट्रेटेजी करते थे, जैसे वो काम करना छोड़ देती है तो इंसान छोड़ देता है। नहीं छोड़ना चाहिए ना, गलत बात है। कोई वजह देखो, काम क्यों नहीं कर रही। उस दिन मैं इंस्टाग्राम पे एक वो पोस्ट देखा था शेब भी, उसमें लिखा था कि 80% जो वेटिंग है इसमें, और 20% जो एग्जीक्यूशन है आपकी। यही चीज़ है, यही चीज़ है बिल्कुल। भाई जब वेटिंग करते हैं ना, वेटिंग के बाद एक सेटअप बनता है, उसमें भी कॉन्फिडेंस नहीं होता लेने का। फिर मेन मेन चीज तो यही है ना अभी के लिए। वो पता है क्यों होता है? क्योंकि आप उससे पहले एक ट्रेड ले चुके होते हैं और उसमें लॉस किया होता है। हाँ, तो इसको कैसे, इसको ना इससे ओवरकम कैसे करेंगे? तो आप पहले ट्रेड नो नहीं लो ना, जब सेटअप बने तब लो। आप एक रैंडम ट्रेड ले लेते हो, उसमें ऐसे ले नहीं नहीं लिया। नहीं, सेटअप में भी अगर ऐसा लग जाता है ना। फिर तो आप, आपकी कोई गलती नहीं है ना, फिर तो आप कॉन्फिडेंस मत गिराओ। वो आप उस दिन शेब भाई को मैंने जो फ्रेंड को पर्सनल भेजा है, तो मेरा यही सीन हुआ था। उनकी हिट हो गई थी टीवी, मेरा ऐसा लग गया था पहले ही। मैं थोड़ा सा लेट पहले आ गया था, एंट्री कर ली थी मैंने। आजकल जो भी सेटअप में, अगर यहाँ पे भी ग्रुप में भी बताया था, अभी दोबारा मैं यहाँ पे भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। मार्केट बहुत ख़राब है, ठीक है। आप मार्केट में क्या करो, 2 मिनट पड़े हैं ना, क्योंकि मैं इसको एक्सप्लेनेशन दे दूँ जल्दी जल्दी। मार्केट अगर अप ट्रेंड में है, ठीक है, अप ट्रेंड में है तो मार्केट में क्या करो आप, सिर्फ और सिर्फ रेसिस्टेंस बनने का वेट करो। ठीक है, ये रेसिस्टेंस बन गई, फिर इसके बाद इस रेसिस्टेंस को ब्रेक होने का वेट करो। ये यहाँ पे ब्रेक हो चुकी है इस कैंडल से, ठीक है। तो ये आपकी रेसिस्टेंस ब्रेक हो गई, तो आपकी नेक्स्ट कैंडल
एंट्री कैंडल है ये वाली कैंडल। ठीक है, सेम यही फार्मूला आप सेल के लिए भी अप्लाई करो। ये ट्रेड आपको ऐसे समझो, मैं कहता हूँ 90% एक्यूरेसी है इस ट्रेड की। ठीक है, सेल साइड पे तो मार्केट में आपने ये एग्जांपल सेल आई है, मैं कलर चेंज नहीं कर रहा हूँ आप ये। फैट बॉडी तो नहीं कह रहे, फैट बॉडी का वेट करें? फैट बॉडी का भी कह सकते हो, फैट बॉडी सेटअप ही है ये। फैट बॉडी सर सेटअप आजकल सर आजकल जो है ना के साथ इम्पल्स जाओ, एंट्री, इम्पल्स एंट्री बहुत जो है ना खतरनाक है आजकल। क्योंकि मार्केट ही तो उसके पूरी लिए, खतरनाक बनी पड़ी है ना। उसके लिए हम जो है ना ब्रेकआउट का इंतजार करेंगे, मतलब ये रेड कैंडल का ब्रेकआउट हो मैं तो जाए। यही कह रहा हूँ कि अगर इस तरह भी इम्पल्स मिलती भी है ना, ये थोड़ा सा रिस्की होती है। अगर इसके बाद आपको साथ में एक और रेड कैंडल मिल जाती है जिसने ब्रेकआउट दे दिया, इसको भी रेड मान लो आप और इसको ब्लू मान लो, फिर रेड बन जाती है, तो मतलब ये सपोर्ट आपकी ब्रेक हो गई अब, तो ये ट्रेड जी, सही होता है फिर। ठीक है, ये ट्रेड सही होता है। इसके विक की नीचे जो है ना हम ट्रेड नहीं लगा सकते, या वही कह यहाँ रहे पे हैं? सेफ है, यहाँ पे एंट्री सेफ है। जी इसका जैसे विक ब्रेक होगा यहाँ पे थोड़ा बहुत आपका एग्जांपल एग्जीक्यूशन हो गया, आपने स्टॉप लॉस यहाँ पे रखा, तो फिर वो आपको निकाल के फिर दोबारा जा सकती है। फिर तो आप यहाँ स्टॉप लॉस ही यहाँ पे रखो अगर फ्लिप पे लेते हो। जी। हाँ, नहीं यहाँ तो पे भी ये मार्केट पिछले में। कैंडल की वहां पे लगा देते हैं। हाँ, इस पे मेरी वीडियो है यूट्यूब पे, फैट बॉडी कैंडल सेटअप, वो देखो आप।